जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रिजल्ट्स एनालिसिस हम कैसे करते हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में हम आईटी कंपनी के रिजल्ट्स कैसे देख सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं आईटी कंपनी के रिजल्ट्स को देखने में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे, हम कोई और भी टूल्स यूज़ कर सकते हैं क्या जिससे हम उनको थोड़ा इजीली समझ पाएँ, थोड़ा हमारा लर्निंग कर्व स्लो हो जाए, वो सब भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसा है कि पहले तो कोई भी कंपनी अगर रिजल्ट पब्लिश करती है, लिस्टिंग जब कंपनी की होती है उनसे ये साइन कराया जाता है, LODR एग्रीमेंट उसको बोलते हैं, जिसमें साइन कराया जाता है कि आप अपना क्वार्टरली रिजल्ट टाइम पे अपलोड करेंगे। सब में क्राइटेरियाज हैं कि 45 डेज के अंदर क्वार्टर एंड के पहले आपको करना होगा ये क्वार्टरली सबमिशन, और एनुअल सबमिशन के लिए 60 डेज का टाइम है। तो क्वार्टरली रिजल्ट 45 डेज के अंदर हर कंपनी को पब्लिश करना पड़ेगा। जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो जल्दी पब्लिश कर देती हैं, मतलब रिलायंस हो गया 20 दिन में कर देगा, ये इन्फी TCS 15 दिन में कर देते हैं, आपके HDFC बैंक वगैरह भी 20 दिन में कर देते हैं। तो इस तरीके से ITC 20-25 दिन में कर देता है। सारे मेजर कंपनी इस तरीके से ही करते हैं। 45 डेज तक लास्ट तक है, उसमें जाते जाते मैक्सिमम कंपनीज अपना रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं। स्पेशली PSU कंपनीज वो जनरली 1 महीने से ज़्यादा लेते हैं अपना पब्लिश करने में। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चीज़ रिजल्ट एनालिसिस के लिए जान के रखना। रिजल्ट्स कब आता है, क्या आता है, वो सर्च करते रहिएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कब आता है, क्या आता है। अब आते हैं कि जैसे रिजल्ट्स पर अगर मतलब अंडरस्टैंड करना हो तो कैसे समझेंगे। तो जो लेटेस्ट पब्लिश हुआ है उसी की डिस्कशन में आता हूँ। इन्फोसिस का रिजल्ट पब्लिश हुआ है, तो अगर आपको करना है तो जैसे मैंने इन्फी टाइप किया वहाँ पे, आपको भी टाइप करना है। फिर यहाँ देखिए, आप यहाँ पे ऊपर ऐसा बना हुआ आएगा, आपको इस पर प्रेस कर देना है। आपको प्रेस आप करोगे तो देखो ये सब नोटिफिकेशंस दिखाई देने होंगे। इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग फॉर द क्वार्टर एंडेड December 31। इस पर जब हमने क्लिक किया तो इसमें देखिए आप नीचे में दिखाई देगा आपको रिजल्ट। रिजल्ट मतलब क्वार्टरली रिजल्ट। इसको हमने क्लिक किया, ये हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे ये ओपन हमने किया, 213 पेज का डॉक्यूमेंट खुला है। पूरा पढ़ना है क्या? पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लर्निंग मिलेगी, बट काम का चीज़ मैं पहले बता देता हूँ सो दैट हम फिर अपना उस हिसाब से डिस्कशन स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो ये जैसे हुआ, अब ये इसने रिजल्ट पब्लिश किया, ये देखिए ये हाइलाइट्स हैं। ठीक है, ये आ, इस तरीके से हाइलाइट दिए गए हैं। अगर आप हाइलाइट्स पढ़ते हो आप कभी भी रिजल्ट का एनालिसिस नहीं कर सकते। हाईलाइट में वही चीज़ दिखाया जाता है जो अच्छा होता है। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वो हाईलाइट पे कभी नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हाईलाइट में वो चीज़ दिखाई जाती है जो अच्छी होती है, और कभी भी ना उससे कोई भी इंटरप्रिटेशन आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, और सेम चीज़ को ट्विस्ट करके स्टार मार्क दे दिया जाता है एंड नीचे कुछ डिटेल उसका दे दिया जाता है। तो जिसको समझना है वो समझे, और जिसको नहीं समझना है वो ना समझे, वाला लॉजिक में छोड़ दिया जाता है चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, ये जैसे आईटी कंपनी होती हैं ये दो करेंसी में अपना डिस्क्लोजर देती हैं। एक तो US डॉलर्स में देती हैं क्योंकि इनका 60-70% रेवेन्यू वहाँ से आता है, तो उनको वहाँ पे भी फाइलिंग करनी पड़ती है। और प्लस कुछ डेटा वो इंडियन रुपीज़ में देते हैं। तो हमें थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। ये अभी सारा डॉलर डॉलर चल रहा है। हाँ, अब आया आपका रुपीज़ में। ठीक है, अब देखिए दो तरीके से रिजल्ट्स की एनालिसिस होती है। एक होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एक होता है आपका मंथ ऑन ये ईयर ऑन ईयर। ठीक है, मतलब लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर का हम कंपेयर करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हुआ। और ईयर ऑन ईयर कब हुआ? ईयर ऑन ईयर हुआ जब लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से सेम पीरियड लास्ट ईयर, जिसको बोलते हैं SPLY, सेम पीरियड लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे आप इस पीरियड का, तो ये हो गया YOY एनालिसिस। और प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो उसको QOQ बोलते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, अब आईटी कंपनीज के रिजल्ट हमें कैसे देखने चाहिए? देखिए क्या होता है, आईटी कंपनीज प्रोजेक्ट बेस्ड काम करती हैं, राइट? तो इनको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो साल 2 साल 4 साल इस हिसाब से मिलते हैं। कभी भी उनका 2 साल 3 साल का ही एग्रीमेंट साइन होता है। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट क्वार्टर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मोस्टली वही कॉन्ट्रैक्ट्स इस क्वार्टर भी रहने वाले हैं। तो क्या करना है अपने को? सीक्वेंशियल बेसिस पे देखना है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखना है। हर कंपनी के लिए अलग होता है ये पैरामीटर कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे या ईयर ऑन ईयर देखेंगे। इनके लिए अगर आप देखोगे तो इनका बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करता है कि नहीं करता है वो हमको देखना चाहिए। ठीक है, अब देखो ट्विस्ट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, दिसंबर क्वार्टर यहाँ दे दिया जबकि सितंबर क्वार्टर यहाँ देना चाहिए था। सितंबर 2022 यहाँ देना चाहिए था, बट ये दिसंबर 2021 इधर दिया है। ठीक है, ताकि ये वाला नंबर अच्छा दिखे। बट ये वाला नंबर आप देखोगे तो ये डबल डिजिट्स है सारे, ये सारे सिंगल डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा कि इस तरीके से सब चीज़ें ट्विस्ट की जाती हैं।
बट वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब जो हम एनालिसिस वगैरह करते हैं ये सब क्यों ज़रूरी होता है। देखिए ये सब इसलिए ज़रूरी होता है ना, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों को जब तक नहीं जानोगे ना तब तक मार्केट से आप बेटर आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक बुक है द मैन हु सॉल्व द मार्केट, जिम साइमंस के ऊपर ये बुक है। इसकी बुक समरी को आप QFM पे सुन पाओगे। इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक मैथ्स टीचर ने पूरे ये मार्केट का प्रॉब्लम को, कि इस तरीके का मार्केट जो चलता है इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो ये समझा। तो हम लोग भी ये सब जो समझाते हैं ना इसी चीज़ के लिए समझाते हैं। तो इस बुक को आप पढ़ लो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसकी बुक समरी को आप QFM पे सुनो। QFM एक इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ऑलरेडी इसके 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर आप हमारे कोड से साइन अप करते हो LM50, तो इनके फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा। तो आप ट्रायल भी कर सकते हो 1 महीने का। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे छोड़ देता हूँ। इस तरह के हजारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी को आप सुन सकते हो। इसमें काफ़ी सारे बुक्स तो मैं खुद पहले ही रिकमेंड कर चुका हूँ, एंड आगे भी आप इन तरह के बुक्स को आप सुनते रहोगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ चेक करिएगा। हमारा कोड रहेगा LM50। एनीवेज, आते हैं। अब देखो आप, रेवेन्यू मतलब बेसिकली मोस्टली क्या पैसा है वो चीज़ है। ठीक है, मेन पैसा क्या है वो है। अब ये जो आपको दिख रहा होगा 38,318 करोड़, ये इनका रेवेन्यू है। लास्ट क्वार्टर कितना था? 36,538 करोड़। तो ये नेट नेट कितना बढ़ा है? 5% बढ़ा है, 4.9% बढ़ा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब देखो आईटी कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है? आईटी कंपनीज के लिए जनरली स्टाफ कॉस्ट उनका कॉस्ट ऑफ सेल होता है। मतलब वो बेसिकली एम्प्लॉयज के थ्रू ही सर्विसेज रेंडर करते हैं, तो उनका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वही उनका कॉस्ट ऑफ सेल्स हुआ। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप देख रहे हो, तो ये आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स इस हिसाब से दिख रहा होगा। अब आप देखोगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी लास्ट क्वार्टर से बढ़ के आया है, एंड प्रीवियस क्वार्टर से तो 24% बढ़ा है, एंड इस क्वार्टर में 5% बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो मतलब आपका कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गया मतलब आपको आपका मार्जिन बढ़ गया, यानी कि जो 100 रुपये कमाने के लिए आप पहले 20 रुपये खर्चा करते थे, तो अभी 22 रुपये खर्चा कर रहे हो, राइट? तो वो आपका कॉस्ट बढ़ गया। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? आपका प्रॉफिट का मार्जिन डिक्लाइन कर जाता है। यही सब चीज मार्केट फैक्टर करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ये ऊपर का हो गया। बाकी सब नॉर्मल आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर से मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे है, 21.5 21.5 ऑपरेटिंग मार्जिन। बट लास्ट पीरियड सेम पीरियड लास्ट ईयर से 2% मार्जिन में रिडक्शन है। अगर मार्जिन इस तरह से रिड्यूस होता है तो ये नेगेटिव असर देता है। ठीक है, उसके बाद आपका अदर इनकम रहेगा। अदर इनकम में बेसिकली क्या होता है, जो भी कॉर्पोरेट्स रहते हैं ना, अपना कैश बैलेंस को कोई या तो स्टॉक्स पे या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट रखते हैं, या फिर FD वगैरह में इन्वेस्टमेंट रखते हैं, या बैंक में पैसे रखते हैं। तो वो उसके कारण क्या होता है, जो इंटरेस्ट इनकम वगैरह आता है वो अदर इनकम में यूजुअली एडेड रहता है। उसके बाद आया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड जो भी आपने अर्निंग किया उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। ऑलमोस्ट इफेक्टिवली 25 to 30% टैक्सेशन चलता है। 33% कहते हैं, बट टैक्सेशन में बहुत सारा चीज़ अलाउड है, बहुत सारी चीज़ नॉट अलाउड है। तो उस हिसाब से आपको टैक्स का देना पड़ता है। प्लस IT कंपनीज में कहीं कहीं इनको डबल टैक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। मान लो सेम पैसे पे US में टैक्स लग गया, तो उसको इंडिया में फिर टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस पैसे पे, कुछ डिफरेंस ऑफ द टैक्स रेट देना पड़ता है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस निकलेगा। उसके बाद जो बच गया दैट इज नेट प्रॉफिट। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है ये बेसिकली कुछ पार्टली पेड शेयर्स रहते हैं और कुछ ऐसे शेयर्स रहते हैं जो कि वेस्टेड होते हैं, मतलब एसॉप वगैरह जो चल रहा है वो सब वाला प्लान हो गया। तो उसको हटा के कुछ डिफरेंस होता है। जनरली इतनी बड़ी कंपनी में इसका प्रॉफिट बिफोर माइनॉरिटी इंटरेस्ट और आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बहुत डिफरेंस नहीं आता है, नॉर्मल ही रहता है। तो दोनों का सेम ही ऑलमोस्ट दिख रहा होगा आपको, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। अब आप देखोगे तो प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर से 13% के आसपास बढ़ा, इस क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9.3% के आसपास बढ़ा। तो इन लोगों ने यहाँ पे कुछ मैनेज किया। बेसिकली अदर इनकम ये जो बढ़ के आया ना, 50% इधर बढ़ा या 33% इधर बढ़ा, उसके कारण क्या है, लास्ट में PNL पे थोड़ा सा इनका बेनिफिट आ गया है। EPS कितना है? 15.72। लास्ट क्वार्टर से EPS थोड़ा सा बढ़ के आया है, और सेम पीरियड लास्ट ईयर से भी बढ़ के आया है। ये हो गया। तो इस तरीके से हम बेसिक रिजल्ट देख सकते हैं। IT कंपनी में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, IT कंपनी में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका एम्प्लॉय एट्रिशन। बट उसके पहले ना मैं, हाँ, तो एम्प्लॉय एट्रिशन का देख लेते हैं। ओके, इसमें कहाँ दिख रहा है?
ओके, एम्प्लॉय एट्रिशन देख लेते हैं, हाँ एम्प्लॉय मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो इसमें ये लोग नंबर ऑफ क्लाइंट्स का डिस्क्लोजर देते हैं, कहाँ कितने क्लाइंट्स हैं, टॉप 15%, टॉप 5% क्लाइंट कितना रेवेन्यू देते हैं, ये वो सब इसमें लिखा हुआ रहेगा आपका। कितने लोग ऑन साइट जाके काम कर रहे हैं, कितने लोग ऑफशोर में ही काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग का लोग करके यूटिलाइजेशन कितना है। यूटिलाइजेशन बढ़ना अच्छा है कंपनी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। बट यूटिलाइजेशन दिसंबर 21 में देखिए, अब आप देखिए कैसे चेंज किया गया है। दिसंबर 21 में यूटिलाइजेशन 82% होता था, एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग 88% होता था। अब ये घट के 77% और 82% पे आ चुका है। एक्सक्लूडिंग ट्रेनी यूटिलाइजेशन था 83%, ये घर के 81% आ चुका है, मतलब लास्ट क्वार्टर से भी खराब आया है। अब जब इनको चेंज करके दिखाना था, थोड़ा बेटर दिखाना था, तो ये चीज़ इधर से इधर मूव कर दिया गया है। यही सब ट्विकिंग चलते रहता है। अब टोटल एम्प्लॉइज जो है सितंबर क्वार्टर में 3,45,000 थे, अभी 3,46,000, मतलब 2,000 एम्प्लॉइज नए नए ऐड हुए हैं, तो ठीक है। और कोई उसमें खराबी चीज़ नहीं है। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कम होके आया है। रेवेन्यू पर एम्प्लॉय आपका $54.2 करके आया है, तो इट इज रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये हो गया। और कैश फ्लो वगैरह ये सब है, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। तो बट मेजर चीज जितनी थी मैंने सारे कवर कर दिए। जाते जाते रिमाइंड करा दूं, हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको कोको एफएम का लिंक मिल जाएगा, आप उससे जरूर चेकआउट करिए। एंड चेकआउट करने के बाद हमारा कोड यूज करिए LM50 एंड अपना ऑडियो बुक सुनने का जर्नी को स्टार्ट करिए। जब भी आप इस तरह से ऑडियो बुक सुनते हैं, थोड़ा सा आपका मेंटल बैंडविड्थ थोड़ा सा इंक्रीज होके आता है।